हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ऊटी ट्रिप के दूसरे दिन के एपिसोड में। तो आज का दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया बोट हाउस से। तो बोट हाउस में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं मिलती हैं। दो तरह की बोट्स हैं, एक है मोटर बोट और दूसरा है आपका यू पैडलिटी और सब, तो खुद पैडल करने वाली होती है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया मोटर बोट से। यहीं पे एक बड़ी चैलेंज ये रही कि जो मोटर बोट है वो अगर आप टीम में जा रहे हैं तो फिर बेहतर होती है, क्योंकि उसमें एक ड्राइवर और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स का जो रेंट है वो फिक्स्ड रहता है। अगर आप सिर्फ दो ही आदमी हैं तो फिर जैसे हमने किया, पास में जो एक दो लोग हैं वेट कर रहे होंगे, या फिर वो लोग भी इसी अपॉर्चुनिटी में होंगे कि शायद कोई आएगा उससे कोलाबरेट कर लें। तो हम लोग टोटल 8 होके ऐसे करके एक मोटर बोट को परचेज़ किया एंड वी वेंट फॉर दिस बोटिंग। बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि सुबह के टाइम में मौसम थोड़ा काफ़ी ठंडा था, सूरज की रोशनी इतनी इंटेंस थी नहीं, और दोनों तरफ जो इस लेक के ट्रीज़ हैं वो इस लेक की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और जब आप एकदम पास से गुजर रहे होते हैं उन ट्रीज़ के, तो बहुत ही अच्छे मोमेंट्स, इमेजेस भी बहुत अच्छे फ़ोटो कैप्चर होते हैं। अगर आप लोग हैं सेल्फी वेल्फी लेने में मन लगता है तो फिर ये एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। अच्छा, तो दूसरी बोट की जिसकी मैं बात कर रहा था वो है आपकी पैडल वाली बोट। पैडल वाली बोट दो लोग के लिए इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़। बट लेक इतनी बड़ी है कि उन्होंने उसके दो पोर्शन कर रखे हैं। राइट साइड में दे आर अलाउिंग दिस मोटर बोट और लेफ़्ट साइड में आप पैडल वाली बोट लेके जा सकते हैं। पर फिर वही है, जब आप इतनी बड़ी लेक के बीच में जाओगे तो फिर उसको पैडल रिवर्स करके वापस लेके आना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग काम हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो बोटिंग का मज़ा है वो किरकिरा हो सकता है। तो आप अगर आप टीम में हैं तो प्रेफर करें मोटर बोट से ही, क्योंकि मोटर बोट आपको वो काफ़ी दूर तक लेके जाएगा। आपको जो लेक है ऊटी लेक, उसके सेकंड एंड तक लेके जाएगा, तो उसके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उसी लेक में काफ़ी सारे लोग होंगे जो वीडियोस बना रहे होंगे, जस्ट लाइक दिस वन। आपके पैरेलल कई सारी बोटिंग होगी। तो ये जो टोटल बोटिंग एक्सपीरियंस है वो आपका ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का रहेगा। और अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप ड्राइवर को थोड़े पैसे देके वो जस्ट लाइक एवरी प्लेस हो जाता है। और फिर हम लोग वापस आ गए बोटिंग से। ये हमारी बोटिंग की कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक करी। तो ओवरऑल बोटिंग वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। और दिन की शुरुआत ही बोटिंग जैसे गुड एक्सपीरियंस से हुई। थ्रू आउट द डे बहुत मज़ा आया। तो सर इसके बाद हम लोग गए थे दिस एम्ब्रॉयडरी गार्डन और द थ्रेड गार्डन यू से। तो ये बोटेनिकल गार्डन जो आपका बोटिंग हाउस है, बोटिंग हाउस के जस्ट सामने ही है थ्रेड गार्डन। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइप का ऐसा है, क्योंकि इसमें जितने भी तरह के फूल पत्तियाँ जो स्टेम्स हैं वो जो हैं वो आपको बहुत ही जेन्युइन दिखेंगी, पर वो नेचुरल नहीं है। जी हाँ, वो आर्टिफिशियल है और थ्रेड्स की हेल्प से बनाई हुई। कैनवास का बेस लेके उसको थ्रेड से रैप करके ये सारी फूल पत्तियाँ अलग अलग कलर्स में बनाई हुई हैं। तो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों की परख है, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं तो सारी चीज़ें एक जैसी सी दिखेंगी, कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक गाइड भी मिलेगा जो आपको तमिल, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा इस थ्रेड गार्डन के बारे में बता देगा। और एक्चुअली एक चैलेंज ये है कि इसमें लाइटनिंग जो होती है वो गार्डन की दूसरी साइड में रहती है, तो फ़ोटोज़ वगैरह उतनी क्लियर कैप्चर नहीं होती। तो इन लोगों ने जो जितने भी फूल पत्तियाँ झोंपड़ियाँ है ना, पेड़ों में जो स्टेम्स हो गई, ट्रंक्स हो गई, वो सारे नेचुरल हैं। जैसे स्टोन्स हो गए, स्टोन्स भी नेचुरल हैं। लेकिन जो फूल पत्तियों का जितना भी काम है वो सारा का सारा थ्रेड्स की हेल्प लेके किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, आर्टिस्ट लोगों को ही इसकी परख समझ में आती है, जो लोग खुद इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। और गार्डन के दूसरे एंड पे काउंटर बना हुआ है जहाँ पे वो आपको डिटेल में बताते हैं कि गार्डन है क्या, कब बना और क्या क्या ऑप्शंस आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गार्डन के दूसरे एंड पे काउंटर है, यहाँ से इस तरह के थ्रेड से बने हुए सूवेनियर्स आप परचेज़ कर सकते हैं घर ले जाने के लिए। प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं बट स्टिल
अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर यू वुड लव टू परचेज वन जूनियर। तो जैसा कि ये वीडियो में देखा आपने कि ये जो थ्रेड जो थी उनसे मिलके ही बना हुआ है, कैनवास और ऊपर से एकदम जो कैनवास का शीट यूज़ करके उसके ऊपर ये थ्रेड रैप कर करके पत्तियाँ फूल सारी चीज़ें उसी में बनाई हैं। तो थ्रेड गार्डन का उतना बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस नहीं था, बट इट वाज अ गुड एवरेज वन था। तो बोट हाउस के सामने कई सारी और भी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो बच्चों के लिए थी, तो जैसे कि झूले हो गए, स्केरी हाउस टाइप छोटी मोटी चीज़ें जो हर किसी स्पॉट पर होती है। ऊटी से उसके बाद हम लोग निकले ऊटी से आपका दोदा बेटा पीक की तरफ। दोदा बेटा पीक जो है वो ऊटी से करीब 5 किलोमीटर हाइट पे है। तो उसी दौरान जो मैंने रास्ते में कुछ व्यूज़ कैप्चर किए। ऊटी की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें जो वहाँ की एग्रीकल्चर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस वे में उन लोगों ने वो स्टेयर बाय स्टेयर वो किया है, और फिर हर स्टेयर में आप डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर भी देख सकते हैं। लेट्स इन वन स्टेयर यू वुड फाइंड टी, सेकंड में देयर कैन बी कैबेज लाइक दैट। तो जो मिक्सचर होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। लुक एट दिस टी गार्डन, कितना सही लग रहा है। आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि मोबाइल जो है वो उस ब्यूटी को उस हिसाब से कैप्चर नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से हम खुद देख के परसीव कर रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे खुद होते हो तो फिर वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। ऑल्दो जो ऊटी की जिस तरह की घुमावदार सड़कें हैं वहाँ पे ऐसे बार बार बाहर देखना और ऐसे कंसिस्टेंटली स्टेयर करना आपकी आंखों में पेन देगा, और हो सकता है कि यू विल फील हेडेक और वोमिटिंग जैसा कुछ, पर वर्थ है। थोड़ा मेडिसिन लेके आप बैठ सकते हो और गिव इट ट्राई एटलीस्ट। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ट्रैवलिंग का भी। ऊटी से दोदा बेटा पीक जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड में जो फॉरेस्ट है वो डेंस है, और ये भी एक तरह का आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोदा बेटा पीक है वो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो उसके ऊपर एक टेलीस्कोपिक व्यू भी लगा हुआ है, बट टेलीस्कोपिक व्यू तभी रेलेवेंट बनता है जब स्काई क्लियर होता है। और इसकी जो हाइट है, इसके एक साइड में आपको कुन्नूर और दूसरी साइड में ऊटी, यू कैन सी क्लियरली। तो मोस्टली जो प्लेसेस हैं उन पे टेलीस्कोपिक व्यू लगे हुए हैं, आप उसके ऊपर चढ़ के सब चीज़ देख सकते हैं। तो ये टावर जैसा है, इसी को ये लोग टेलीस्कोपिक व्यू बोलते हैं। तो आप इसके टॉप पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोदा बेटा पीक के ऊपर जो स्पेस है, गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाहर का जो फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, और वहाँ के जो सीन्स हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वो एक रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस रहेगा। दोदा बेटा पीक से नीचे आते टाइम एक्चुअली क्लोज बाई में क्या है, दोनों साइड में काफ़ी डेंस ट्रीज़ हैं, लेकिन तो उसकी वजह से जो दूसरी साइड में एग्रीकल्चरल लैंड है, लोगों ने जो पता नहीं गवर्नमेंट का कैसे सीन है यहाँ पे, कैसे लोग को एलोकेट करते हैं कैसे, पर वो बहुत ही सुंदर है। तो अनलाइक किसी भी माउंटेन के जैसे यहाँ का थोड़ा अलग है। वहाँ पे एकदम टिपिकल रॉकी माउंटेन नहीं दिखते यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर होता है उन माउंटेन्स की, जो वैलीज हैं उनकी जो स्लोप्स हैं उस पर। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी जो ऊटी को मनाली से बेहतर बनाती है मेरे हिसाब से। तो यू कैन सी राइट साइड में जो है वो किस हिसाब से ट्रीज़ के गार्डन बने हुए हैं, और उनके बीच बीच में कुछ दूसरे टाइप की वेजिटेबल्स भी खेती होती होंगी। तो ये काफ़ी अलग बना देता है उस सेंस में ऊटी को। आई थिंक इसी वजह से ऊटी को द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें देखने मिलेगी आपको। तो सर हम लोग दोदा बेटा से गए केटी जो है यहाँ पे एक ये टेलीस्कोपिक व्यू है, उसके राइट साइड में जैसे कि गाइड ने हमें बताया कि 36 विलेजेस हैं राइट साइड में अलग अलग एलिवेशन पे, और वो सब ट्राइबल पीपल हैं। और इसी टेलीस्कोपिक व्यू से एक चर्च का व्यू आता है जो हम लोग देख नहीं पाए बिकॉज ऑफ फोग। इस चर्च का कुछ काफ़ी शूटिंग्स में यूज़ हुआ, और इस केटी विलेज को भी काफ़ी मूवीज़ में दिखाया जा चुका है, इसीलिए एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी फोग की वजह से ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं केटी में। तो केटी से हम लोग निकले आगे टी गार्डन्स की तरफ।
उससे पहले बीच में रास्ते में वेलिंगटन पड़ता है, जो वेलिंगटन आपका आर्मी स्टेशन है। वहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है तीनों कमांड का। वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, सो आई कुड नॉट डू दैट। अब उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं टी गार्डन्स में। टी गार्डन्स जो है वो टिपिकली ऐसे एकदम झाड़ियों के बाग टाइप दिखते हैं। एक ही एलिवेशन, एक ही ऐसे एकदम परफेक्टली कट किया हुआ, जो झाड़ियाँ नहीं होती वैसी सी लगती हैं। और उसकी जो ऊपर की दो तीन जो एकदम कच्ची पत्तियाँ होती है, उनसे वो लोग चाय बनाते हैं। और उस ट्री जो पूरा झाड़ी का जो बोझा टाइप जो भी होता है, उसके अलग अलग यूज़ करते हैं भाई ये लोग। उसमें तेल बनाने में और सूखी चाय बनाने में, ग्रीन टी बनाने में, तो काफ़ी यूज़ है इस चीज़ के। इसके अलावा ये लोग यहाँ पे हिना की, चॉकलेट की, ये सब चीज़ों की खेती करते हैं। और ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में अवेलेबल भी थी। डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स, हिना का ऑयल और कैम्पफर ऑयल, एक वो आप सफ़ेदा जिसको बोलते हैं उसका भी ऑयल। तो ओवरऑल स्टे करना इस जगह पे वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो टी गार्डन देखने के बाद हम लोग निकले, इसको बोलते हैं लैम्स रॉक। आई थिंक लैम्स रॉक जो है ये आपको व्यू प्रोवाइड करता है, वन साइड में डॉल्फिन नॉस का और दूसरी साइड में वाटरफॉल का। बट सेम प्रॉब्लम हियर ऑल्सो, फोग इतना ज़्यादा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये जो प्लेस था मुझे तो एकदम ज़बरदस्ती का टूरिस्ट स्पॉट लग रहा था कि एकदम ऐसा मुझे लगा नहीं कि इतना ऊपर चढ़ के 60 रुपीज़ दे के कुछ, हाँ, कि आप दूसरी साइड में जाके देखो कि अरे वो देखो वहाँ पे कोई व्यू है। पर ठीक है यार, क्योंकि सारी चीज़ें आपको देखने की बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। कई लोग को जिनको ट्रैकिंग का शौक होता है उनको ज़रूर ये जगह अच्छी लगी। उसके बाद लास्ट में हम लोग जा रहे थे बोटेनिकल गार्डन में। इवनिंग का टाइम था। बोटेनिकल गार्डन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आधे घंटे में मुझे पता था कवर होगा नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बोटेनिकल गार्डन अगले दिन जाया जाए, और मीनवाइल हम लोग ये जो मार्केट है इवनिंग टाइम में इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ये मार्केट जो था बोटेनिकल गार्डन के सामने का, तिब्बतियन मार्केट, यहाँ की चॉकलेट, ऑयल, स्पाइसेस, वो सारी चीज़ों को देखा और परचेज़ किया। मार्केट के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बनाई है, यू कैन रेफर दैट। तो ऊटी का जो मार्केट है वो भी उतना ही सुंदर है। यहाँ की जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो भी बेहद सुंदर है। और जो ब्यूटी है नेचुरल, वो तो सर मैं क्या ही बताऊँ फिर। इसीलिए तो ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। तो ये था मोटा मोटा डे 2 के बारे में। ठीक है, तो यह कितना सही लग रहा है बबल ये ऊपर जाता हुआ। और यहाँ पे एक फ़्रूट्स की मैंने काफ़ी वैरायटीज़ देखी, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे तरह के फ्रूट, और ऐसे ऐसे जो मैंने देखे ही नहीं थे, नाम तो मैं जानता ही नहीं। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, और a lot of good memories you can purchase here in ऊटी। तो सर ये था ऊटी मार्केट और अपना डे 2। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, या तो रोज़ गार्डन से या बोटेनिकल गार्डन से, और उसके बाद निकलते हैं अपने। ओके, बाय। और इसके अलावा जो है जो मेन मार्केट है वो वो जो बिजनेस का वो जो वो यहाँ की मार्केट है। इस जो कौन सी है जो को सॉर्ट ऑफ बिन बिन जो नहीं है ये नाम से बताऊंगा ये जो सर्विस होगा ये इसको ये जो जो है गार्डन और ऐसे टीम की है और वो ट्रेंड वाली जो है आप इसे समझ रहे हैं ऐसे आप डिफरेंट लेंगे और ऐसे अच्छा मैं तो सर्विस और एक चीज की बात है